हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स करेंगे। तो पॉलिनोमियल्स को की डेफिनेशन हम स्टार्ट करते हैं और फिर एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। तो क्या होता है पॉलिनोमियल्स? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ अ वेरिएबल्स, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ अ वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स एंड एक्सपोनेंट कंबाइंड यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें वेरिएबल्स भी होंगे, कोफिशिएंट भी होंगे और उनकी पावर, एक्सपोनेंट जिन्हें पावर बोला जाता है, वो भी होंगे। और इनको अलग अलग टर्म जो होंगे इनको ऑपरेशन से अलग किया जाएगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल। कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने लिया 2x³ माइनस 5x² प्लस 3x माइनस 7। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल लिया। आपको पता है अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको बोलते हैं टर्म। ठीक है, तो ये टर्म फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म और ये कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इसको हम कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। अब ध्यान रखिए, ये जो 2 है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? कोफिशिएंट। ठीक है, दिस इज योर कोफिशिएंट। और ये जो x है इसको बोलते हैं वेरिएबल, इसको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट जो होता है मल्टीप्लाइड विद वेरिएबल होता है, जिसको आप वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करते हो। तो ये होगा मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल्स। ठीक है, कोफिशिएंट कोई न्यूमेरिक वैल्यू बोल सकते हैं या फिर हम कोफिशिएंट को कोई न्यूमेरिक वैल्यू बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया? एक तो टर्म पढ़ लिया, हमने कोफिशिएंट पढ़ लिए और वेरिएबल पढ़ी। अब ध्यान दीजिए, ये माइनस है, प्लस है, माइनस है, इनको बोलते हैं ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं इनको? ऑपरेशंस। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं इनको बोलते हैं एक्सपोनेंट। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। ठीक है, अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। हमने सब कुछ देख लिया, तो अब देखिए एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या क्या कंसिस्ट करता है? वेरिएबल कंसिस्ट करते हैं, कोफिशिएंट कंसिस्ट करते हैं, एक्सपोनेंट कंसिस्ट करता है और कंबाइंड यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ध्यान रखिए, पॉलिनोमियल्स के लिए ध्यान रखिए कि जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब होल नंबर क्या होते हैं आपको पता है? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, यानी 0 1 2 3 4 सो ऑन। यानी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। यानी जीरो पावर भी हो सकती है इसकी, जैसे x की पावर 0 हो सकती है, x की पावर 1 हो सकती है, x की पावर 2। लेकिन ध्यान रखिए, अगर x की पावर -1 होगी तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉन पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो एक्सपोनेंट हमेशा क्या होना चाहिए? कोई भी होल नंबर होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। एक्सपोनेंट हमेशा होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, पोलिनोमियल को कभी भी आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। यानी ये जो वेरिएबल है कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आएगा। ध्यान रखिए, कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है पोलिनोमियल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब ध्यान रखिए, हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय टर्म्स की बात करते हैं। यानी ये देखो, ये टर्म है, मैंने आपको बता दिया था, पॉलिनोमियल्स में हमने टर्म्स बता दिया। अब देखिए, तो पहला जो टर्म आता है वो मोनोमियल आता है। मोनो का मतलब होता है 1। ठीक है, 1 टर्म। मोनो का मतलब 1 टर्म। बाई का मतलब हो गया 2 टर्म और ट्राई का मतलब 3 टर्म। ठीक है, यानी कि जिसमें एक टर्म है उसको मोनोमियल बोलते हैं। तो एक टर्म मतलब आपका 4x हो सकता है, ठीक है, 6x² हो सकता है, 2x हो सकता है, 2xy हो सकता है। ये सारे मोनोमियल के एग्जाम्पल है। मोनोमियल मतलब सिर्फ एक टर्म होगा, यानी कि जिसको आप प्लस माइनस से अलग नहीं कर रहे होंगे, वो होगा आपका मोनोमियल। ठीक है, ये 4x हो गया। लेकिन अगर बाइनोमियल की बात करें तो बाइनोमियल में 2 टर्म्स आएंगे, तो जैसे 2x² हो गया प्लस 4x हो गया। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा 5x ले लीजिए, 5x² प्लस 3y ले लीजिए, 2 टर्म्स हो गए। ठीक है, तीसरा हो गया ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में आपका आ गया 2x² हो गया, 3 आने चाहिए, 3x हो गया प्लस 5 हो गया। तो ये टर्म के बेसिस पे होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बाय टर्म्स। पॉलिनोमियल पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बाय टर्म्स। टर्म्स के बेस पर हमने पॉलिनोमियल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है मोनोमियल, दूसरा है बाइनोमियल और तीसरा है ट्राइनोमियल। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा टॉपिक लेते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स का मतलब होता है, हमने पोलिनोमियल देख लिया कि आपके पास एक एक्सप्रेशन होता है, उसके ऊपर एक्सपोनेंट पावर होती है। यानी कि जिस
द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ इट्स वेरिएबल, यानी जिस भी एक्सप्रेशन बना होगा, जिस भी वेरिएबल का एक्सप्रेशन बना होगा, जैसे लेट अस सपोज हमारा एग्जांपल से समझते हैं 3x की पावर 7 हो गया प्लस 4x की पावर 6 हो गया माइनस x प्लस 7 हो गया। तो ध्यान रखिए इसमें x की जो वेरिएबल फॉर्म बनी हुई है, यानी x की फॉर्म में बना हुआ एक्सप्रेशन, यानी कि इसकी जो हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 7 है। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, यानी 7 यहाँ पे क्या होगी, हाईएस्ट डिग्री होगी। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 3। तो इसकी अगर हम डिग्री बोलें, इसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट यहाँ पे डिग्री लिख लीजिए, इसकी हाईएस्ट डिग्री होगी इसकी 5। ठीक है, अब आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, √2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ की y की पावर 2 है। अगर यहाँ पे देखो y की पावर 0 है, यानी अगर हम इसको एक जनरल फॉर्म में देखें, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, y की पावर 1 हो जाएगा, √2 y की पावर 0 हो जाएगा, यानी हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या होगी, 2 होगी, यानी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी आपकी, 2 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कुछ नहीं है, आपने सिर्फ जो पावर देखनी है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर देखनी है, वो ही आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय डिग्री, यानी डिग्री के बेसिस पर जो टाइप्स हैं वो कितने हैं। तो ध्यान रखिए उसके 4 टाइप्स हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी क्या होगा, इसमें क्या होगा, कोई भी एक कांस्टेंट टर्म होगा, तो उसका जनरल जो टर्म होगा वो c होगा। अब c की जगह आपका 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, कुछ भी आ सकता है, तो वो आपका क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब बात आती है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की जो जनरल टर्म होती है वो ax प्लस बी की फॉर्म होती है। ठीक है, इसमें a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ध्यान रखिए, यानी 0x कभी नहीं होगा, यानी 0 नहीं होगा, यानी x उस जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा वो x ज़रूर होगा उसमें, चाहे x की फॉर्म में हो चाहे y की फॉर्म में हो। ठीक है, ज़रूर होगा, यहाँ पे a कभी भी 0 नहीं होगा जो x का कोफिशिएंट है। ठीक है, और इसकी जो डिग्री होगी वो हमेशा क्या होगी, 1 होगी। लीनियर पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो हमेशा क्या होगी, 1 होगी। तो इसमें आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे एग्जाम्पल a की जगह आप 2 लीजिए, 2x प्लस 5 ले लीजिए, तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल टर्म है वो क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ध्यान रखिए इसमें a भी कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, और इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, डिग्री के बारे में हमने पढ़ लिया है, हाईएस्ट डिग्री जो होगी 2 होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, और इसका एग्जांपल हम लेते हैं, a b की c की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, 5x स्क्वायर रख लीजिए, 4x लिख लीजिए, 7 रख लीजिए, तो ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब बात आती है हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जनरल टर्म है वो क्या है, पावर देख लीजिए, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसमें a कभी भी 0 नहीं होगा। याद रखिए, जो जैसे क्वाड्रेटिक बोला तो 2 का जो है कोफिशिएंट, क्यूबिक बोला तो x क्यूब का जो कोफिशिएंट वो कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 3 होगी। आई होप आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। अब एग्जाम्पल में हम कुछ रख लेते हैं, कुछ भी रख लेते, 6x क्यूब, 5x स्क्वायर, 7x प्लस कोई भी कांस्टेंट टर्म 5, तो ये आपका हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम करते हैं आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब डिग्री हमने पढ़ लिया, कोई भी हाईएस्ट डिग्री जो होगा वो उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री देखो, y का कोफिशिएंट 0 ले लीजिए, तो इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, y की पावर यहाँ पे 1 होगी, तो 1 डिग्री, यानी हम इसका नाम क्या बोल सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। यानी आपको पहचानना भी है कौन सा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है, वो लीनियर पॉलिनोमियल है। इसका अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस √2 वाई की पावर 0, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2। इसको हम क्या नाम देंगे, जिसकी डिग्री 2 होती है उसका नाम होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बात आती है इस वाले की, जिसकी पावर 3 है, यानी एक्सपोनेंट आपका देखिए होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, होल नंबर में आपका 0 1 2 3 4 5 जो भी होगा, तो इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, हाईएस्ट डिग्री देखिए 3 है, तो इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है,
अब बात आती है इस टाइप के क्वेश्चन की जिसमें हमें समझ में नहीं आता कि क्या है, तो हम इसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो देखिए एक्स को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 हो गया। ये आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। तो क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस है, ये प्लस है, दोनों इक्वल के अपोजिट साइड में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो एक्स प्लस 8 और ये माइनस 2 2 4, इधर आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 12। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो ये ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में है, ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में, और ए एक्स प्लस बी की फॉर्म यानी लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। ये लीनियर पॉलिनोमियल है। कैसे? ए यहाँ पे क्या है 1 है और बी यहाँ पे क्या है, ए हो गया आपका 1 और बी हो गया आपका 12, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री कितनी है अगर हम देखें तो डिग्री आपकी आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। अब हम करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, ध्यान रखिए, डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर एग्जांपल से समझते हैं। अ रियल नंबर k इज सेड टू बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px इफ pk इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, आपने ऐसे कोई भी रियल नंबर k की वैल्यू इस पी एक्स में रखनी है और आपको उसकी वैल्यू जो पी के वैल्यू जो है वो ज़ीरो आनी चाहिए, ठीक है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी के की वैल्यू रखने पर अगर उस एक्सप्रेशन की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो वो आपका जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल हो जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब आपके पास ध्यान रखिए ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके फैक्टर्स आपको करने आते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हम फैक्टर्स करके देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि आपको प्लस माइनस करके 3 मिल जाए। तो 4 इंटू 1 4 हो गया, तो 4 प्लस 1 5 हो गया, 4 माइनस 1 3 हो गया, और 1 माइनस 4 -3 हो गया। ध्यान रखिए इसमें हम ये वाला लेंगे क्योंकि देखिए हमें ये कोफिशिएंट लेना है -3। देखो +3 आ रहा है, +5 आ रहा है, ये सब पॉसिबल नहीं है, तो आपको ये वाला पॉसिबल लग रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे आप क्या लेंगे, -4x माइनस एक्स -4, ठीक है, सॉरी +x, क्योंकि ये +1 है ना, +1 यानी इसका कोफिशिएंट 1 हो गया और इसका -4 हो गया। अब x कॉमन लीजिए, x -4 + 1 x -4, इन दोनों में 1 कॉमन लेंगे तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x -4 और x + 1 कॉमन है। तो आपके पास जो x की वैल्यूज़ आई हैं, x = 1 और x = 4 और x = -1, यानी ये वैल्यूज़ अगर आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो एक्चुअली में यही k है, ठीक है, ये k ही है जिससे क्या है ये एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाएगा। अब देखते हैं, पहले P4 निकालते हैं। P4 क्या आएगा, देखिए 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 -4, देखिए 16 -12 -4, 16 -12 4 16, देखो ज़ीरो आ गया ना। तो P4 यानी k की ऐसी वैल्यू जिसमें पी के ज़ीरो हो जाए, तो पी के क्या है 4 ही तो है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन ज़ीरो आ गया, यानी कि इसी को ही हम जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलते हैं। यानी इसका जो जीरोज़ हैं वो क्या है, x = 4 और x = -1। तो अब P -1 पे भी निकाल लेते हैं। तो देखिए -1 स्क्वायर 3 -1 -4, ठीक है, +1 +3 -4, 3 + 1 4 हो गया, 4 - 4 0 हो गया। यानी यहाँ पे भी क्या है, k की वैल्यू क्या आ गई, पी के की वैल्यू क्या आ गई 0, यानी ये भी क्या है, एक क्या है आपका जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब हम जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल आपको निकालना आ गया, कोई भी आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपको जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। अब देखिए प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो लीनियर का भी निकालेंगे, क्यूबिक का भी निकालेंगे, बट उससे पहले हम क्वाड्रेटिक का निकालते हैं। तो क्वाड्रेटिक के लिए हमारे पास जो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला है वो क्या है, सम ऑफ जीरोज का, ध्यान रखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल है वो क्या होता है, x² + bx + c, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज, अब सम ऑफ जीरोज का मतलब है जो अभी हमने निकाला था ना 4 और -1, ये क्या है, अल्फा और बीटा ही है एक्चुअली में, ठीक है। 4 और -1 इससे पहले वाले एग्जाम्पल में निकाला था, तो ये सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा + बीटा क्या होगा, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², यानी क्या आएगा,
ये b देखिए, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, b है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, a है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से, ठीक है। अब आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो, आपने पॉलिनोमियल से हमने पहले जीरोस निकाल लिए, फिर अब क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा। तो जो 4 और -1 वो एक्चुअली में अल्फा इंटू बीटा ही है। अब इसको जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। कांस्टेंट टर्म मतलब c और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब e, यानी अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला हो जाएगा c बाय ए हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे ये समझ में आया होगा। तो आपके जो सिलेबस में है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ही है, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो उसे भी हम देख लेते हैं। एनसीईआरटी बुक में आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट बता रखा है, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए जो आपके पास जनरल टर्म होता है वो क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे हम सम ऑफ ज़ीरोज़, ध्यान रखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए कि क्वाड्रेटिक में जितनी डिग्री होती है ना उसके उतने ज़ीरोज़ होते हैं। यानी अगर यहाँ पे डिग्री 2 है तो उसके ज़ीरोज़ 2 ही होंगे, अल्फ़ा बीटा। अगर क्यूबिक में 3 है तो उसके ज़ीरोज़ क्या होंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। ध्यान रखिए, जितनी भी डिग्री होंगी उसके उतने ही क्या होंगे, ज़ीरोज़ होंगे, यानी उतने ही वैल्यूज़ पर उस एक्सप्रेशन की वैल्यू ज़ीरो होगी, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा सेम माइनस बी बाई ए बनेगा, ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ का। तो देखिए अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, तो आपके पास बनेगा सी बाई ए, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ज़ीरोज़ समझ में आ गया होगा। ज़ीरोज़ वो वैल्यूज़ हैं जहाँ पे उस एक्सप्रेशन की वैल्यू ज़ीरो होती है। प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फ़ा बीटा गामा, इसकी जो वैल्यू होगी माइनस डी बाई ए। तो ये देखिए, ये फॉर्मूला आप याद रख लेंगे, याद रखना पड़ेगा आपको, माइनस बी बाई ए, इसका सी बाई ए, और लास्ट वाले का माइनस डी बाई ए, ठीक है। तो माइनस माइनस और माइनस इसमें है, लेकिन इस वाले में क्या है, सी बाई ए है, ठीक है। तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। अब बात आती है लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल टर्म है वो क्या है, ax प्लस बी। तो देखते हैं इस पे, हमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका कोई भी सम और प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें x की सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी। देखिए ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए, यानी कि यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू मिली है। तो इसका हम बोल सकते हैं दिस देयर इज नो सम ऑफ प्रोडक्ट, सम और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। ध्यान रखिए, लीनियर पॉलिनोमियल में कोई भी सम और प्रोडक्ट नहीं होता है, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल में क्योंकि डिग्री एक ही होती है, डिग्री एक ही होती है, तो वैल्यू भी क्या होती है, एक ही होती है। आई होप आपको यहाँ पे ये समझ में आया होगा। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम इन पे बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।